Okay, hey, all right, and welcome to all in today's discussion. उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम क्लासेस रिवीजन चल रहा है। क्लास नाइन्थ की ऑलरेडी फिजिक्स के सभी जो चैप्टर हैं हाईलाइटेड फॉर्म में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये है क्लास टेंथ से स्टार्ट, ऐसे ही 4-5 चैप्टर होंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इससे पहले ऑलरेडी केमिस्ट्री के सभी जो क्लासेस हो चुकी हैं, बायोलॉजी के क्लास 10th हो चुकी हैं। नाउ चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जितनी भी देखिए इलेक्ट्रिसिटी पूरी बिजली के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है, क्या होता है, कैसे चार्ज जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे? बहुत सिंपल है, एक तार ले लो, एक जगह से दूसरी जगह जो चार्ज पहुंचता है, ठीक है, जो भी कॉपर वायर होता है उसमें चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है और कितना टाइम लेता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? आई जहाँ करंट को दर्शाता है, इसको नापते हैं एम्पियर में। क्यू यानी कि चार्ज, जितना भी चाहे कॉपर वायर है, कोई भी मेटेलिक वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बहता है। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज को हम दर्शाते हैं कोलाम्ब में, टाइम को दर्शाते हैं सेकंड में। बस यही इतनी कहानी थी पूरी, ठीक है। कोई कहेगा एक कोलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और साथ ही कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 1.6 × 10⁻−19 कोलाम्ब है। जो मैंने आप लोगों को बताया करंट की यूनिट एम्पियर होती है, वो एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पे रखी गई थी। एक होता है मिली एम्पियर जिसमें 10⁻−3, एक होता है माइक्रो एम्पियर जिसमें 6 की बारे में बात की जाती है। अब कोई कहेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किससे मेजर कर सकते हैं, किससे पता करेंगे कि हाँ किसी एक तार में इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, उसका आंसर है अमीटर, ठीक है। और ये हमेशा सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है? जैसे ये तार है ए बी, एक होता है पैरेलल, तो अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, कोई कहता है कि हमेशा कोई जो भी बैटरी होती है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से कहाँ को बहता है? नेगेटिव। वहीं दूसरी ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। अब नेक्स्ट दो डिवाइसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक का नाम है इंडक्टर और कैपेसिटर। बहुत सिंपल सा इनका यूज़ होता है कि जैसे एनर्जी कोई जनरेट हो गई है तो इसको स्टोर करने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर में ही आती हैं। अब एक और चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं कि वोल्टेज और करंट में कितने भी चेंजेस होंगे उसको अलाउ नहीं करेंगे, याद रखना। और एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड अगर आप देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड अगर आप देखोगे तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, कि एक इलेक्ट्रॉन इधर पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कब जाता है, तो वो होता है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 मिलीमीटर ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ठीक है। जहाँ करंट मैं कहूँगा बहुत ही कम जा रहा है, किसी एक ऐसे तार में करंट बहुत कम जा रहा है, तो उसमें करंट इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी? वो होगी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हमने इनिशियल का कर लिया है। बट जो भी बच्चे हैं अगर वंदरों का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट एक्सेस मिलेगी और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी हमारे बैच ऑलरेडी बने हुए हैं, तो करना बहुत सिंपल है। आप तो एक लिंक से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी, उसमें इंस्टामोजो का लिंक है, पीआर पब्लिकेशन की एप्लीकेशन है, आप उससे भी जा सकते हैं, या सिंपल वे में दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। उसके बाद हम आपके टेलीग्राम ग्रुप को ऐड कर लेंगे जहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बनाए हैं प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सुपर 50 का बैच ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही साथ एक बैच फ्री बैच है जो है यूके पीआर पब्लिकेशन का, जो अपकमिंग एग्ज़ाम आएंगे फ्री में, जो है ये फ्री बैच है, ठीक है, ओपन ग्रुप है ये। बाकी वो जो आपको सुपर 50 का है वो डायरेक्टली पब्लिक सर्च में नहीं मिलेगा, वो पेड बैच प्राइवेट बैच है, राइट। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी वायर है, कोई भी तार है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह तभी जाएगा या इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा
जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को दर्शाते वी से हैं, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, राइट। इतना वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट। जब ये जनरेट होगा ना किसी भी सर्किट में, तभी एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब क्या होता है फिर इसका फॉर्मूला? वही है कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना वर्क डन होता है, जितना काम होता है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो V इक्वल टू W/Q। V मतलब वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क की जूल होती है, आप सबको पता है, चार्ज की कोलाम्ब हो जाती है। इससे ज़्यादा आपको ना करना है, ना हमारे काम का है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को नापते किससे हैं? वोल्ट मीटर से। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कुछ जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पर हैं। पूरी कंप्लीट वीडियो जो है उसमें भी आप देख सकते हैं। बाकी ये NCERT का एक थ्रो है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। कभी कभी क्या पता एक MCQ में आ जाएगी ये किसका सिंबल है। देखो, इलेक्ट्रिक सिंबल, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का 2, प्लग की, स्विच क्लोज्ड की, वायर है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट है, ठीक है। और मीटर का A होता है, वोल्ट मीटर का V होता है। अब आता है एक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तार में अगर करंट बह रहा है तो सिंपल सी बात है, करंट बहेगा तो करंट कभी ऐसा भी तो होता है स्लो हो जाता है, तो उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने पता करके बताया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ एक एलॉय क्या होता है, जो बहुत सारे धातु से मिलके बनता है। एक धातु या धातु से मिलके बन सकता है, उसे एलॉय कहेंगे। मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटल मेटल भी हो सकता है। तो निक्रोम एक एलॉय होता है। इसको याद करने का खास तरीका है, निक्रोम में Ni निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और लास्ट में आयरन हो गया। 1827 में एक साइंटिस्ट हैं, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने कहा कि यार एक तार में अगर करंट बह रहा है तो उसकी और कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। उन्होंने ये कहा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट जाएगा, या जितना ज़्यादा करंट होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू हटाई तो V इक्वल टू क्या आ गया? IR, जहाँ R क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो करंट के फ्लो को रोके, मतलब करंट बह रहा है किसी तार से, उसको रोकने का कोशिश करे, तो वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। ये देखो, ओम होती है OHM, राइट। तो ओम ये कहता है, ओम क्या कहता है? V इक्वल टू IR है। सिंपल सी बात है, V इक्वल टू IR है। अगर इसको मैं नीचे भेजूंगा तो V अपॉन I इक्वल टू R हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R बढ़ रहा है तो I घटेगा हमेशा, या R घटेगा तो I बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखना है। तो वही चीज़ मैंने बताई, अगर रजिस्टेंस दुगना है तो करंट हाफ हो जाएगा। तो वही तो रजिस्टेंस तो वही है ना जो करंट के फ्लो को रोके, उसको हमने फॉर्मूला बेसिस पे भी कर लिया है, राइट। अब कुछ कुछ छोटे छोटे डिवाइस हैं जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस आपसे ये नहीं पूछेगा ये क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो सर्किट में चेंज करने, रजिस्टर क्या होता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोके, कंडक्टर क्या होता है जिसका लो रेजिस्टेंस है, इंसुलेटर हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के बारे में ही जानते हैं कि रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकना। तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? एक लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा देर पे करंट आएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना, जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना कम, उतनी जल्दी करंट जाएगा। क्रॉस सेक्शन मोटा होना चाहिए, एक होता है पतली वायर, एक होता है मोटा वायर, ठीक है। एक है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, किस मटेरियल से बना है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहाँ पर ये है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हट जाएगा, रो आ जाएगा। रो यहाँ पर रजिस्टिविटी है जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। एक होता है रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट है ओम, एक होता है रजिस्टिविटी जिसकी यूनिट है ओम मीटर, जहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम कंसिडर करते हैं। अब आप सबको पता है एक होता है प्लास्टिक जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, एक होता है कच्ची लकड़ी जिसमें करंट फ्लो करेगा। तो वही गुड कंडक्टर के बारे में बात करूं, जो मेटेलिक वायर है, तो उसकी अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है, यानी कि करंट ईजिली फ्लो हो जाएगा। बट इंसुलेटर होते हैं जो, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसमें रेजिस्टेंस
कुछ ज़्यादा ही होता है, 10⁻12 ओम मीटर से लेके 10⁻17 ओम मीटर तक होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, एक एलॉय है उसकी हमेशा रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जिस वो मेटल से बना है। इलेक्ट्रिक बल्ब घर में टंगस्टन यूज़ होता है। कुछ और एलॉय के बारे में बता देता हूँ। कॉन्स्टेंटीन कॉपर और निकिल से बना है। मैग्नीन कॉपर मैग्नीज और निकिल से बनाना है। निक्रोम निकिल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन से बना है। जो ड्राई पेपर होता है 10⁻12 ओम मीटर, उसकी क्या है, रजिस्टिविटी है, ठीक है। अब देखो रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स अभी मैंने आप लोगों को डिवाइसेस समझाए थे, रेहोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, हालांकि उतना नहीं आएगा, पर पूरा इन सब का मतलब कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है, रेहोस्टेट है, रजिस्टर्स हैं, इन सब का मतलब यही होता है कि जो भी अगर कॉपर वायर है उसमें मैंने कहा करंट फ्लो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है, उसको कम करना, उसको क्या करना, कम करना, ये सब काम होते हैं। तो ये पूछा जाएगा हमसे, अगर कोई रजिस्टर सीरीज में लगा है, कोई रजिस्टर जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब वो आएगा, कोई रजिस्टर अगर सीरीज में लगा है तो दो तरीके से लगते हैं, एक पैरेलल एक सीरीज। सीरीज में लगा है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू सेम रहती है, आई मतलब करंट पूरा कोई भी सीरीज में है तो सेम ही करंट रहेगा। बट कोई पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो सब प्लस कर दोगे, V1 + V2 + V3 जितने भी वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस लगे हैं। रजिस्टेंस R1 + R2 + R3। वही रजिस्टर अगर पैरेलल कनेक्शन में लगा है, क्वेश्चन वाला देगा तो करंट यहाँ पर I1 + I2 + करंट जुड़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। वहीं रजिस्टेंस 1/R1 R1 + R2 + R3 ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप सबने पता होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी प्रेस में क्या होता है, बटन खोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आते रहता है, प्रेस गर्म हो जाती है, तो वही होता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से फॉर्मूला निकल क्या आता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, VI पोटेंशियल इंटू करंट। दूसरा हीट का फॉर्मूला होता है P × T पावर इंटू टाइम। एक फॉर्मूला याद रखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये बहुत बार पूछा जा सकता है, जहाँ पर H से दर्शाते हैं I², जहाँ I करंट है, R रजिस्टेंस है और T टाइम है। H = I² R × T, ठीक है। आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, जो फ्यूज़ वायर होते हैं उसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा, सपोज हमारे घर में 4.5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाना पड़ेगा। फ्यूज़ में क्या होता है, ज़्यादा करंट होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इन सब के फ्यूज़ बन सकते हैं, ठीक है। P × T ये हमने कर लिया। अब घर वाली बात भी, एक यूनिट का मतलब होता है 1 kWh, और ये कितना होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। तो आई थिंक ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हम चैप्टर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। कुछ नहीं, 10-10 मिनट वाले हैं, और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो 5-5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।